हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नॉलेजपुर पर। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में क्लास 9 का जो फिजिक्स का सिलेबस था वो हम लोग अच्छी तरह से जान चुके थे। तो आज वक्त है इस फिजिक्स क्लास के पहले चैप्टर की ओर बढ़ने का। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर किए पहले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों का जो 9th का जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का वो है विज्ञान और मापन। इंग्लिश में अगर हम इसे बोले तो साइंस एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए हम इस चैप्टर के नाम को समझते हैं। आखिर ये विज्ञान होता क्या है, मापन क्या होता है। जब तक हम इसे नहीं समझेंगे तब तक हम इस चैप्टर को अच्छी से नहीं समझ पाएंगे। चलिए पहले हम समझते हैं विज्ञान क्या होता है। कहा जाता है कि ऐसे नॉर्मली भाषा में हम लोग बोलचाल की भाषा में कह देते हैं विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है, लेकिन इसे साइंस की भाषा में कहा जाता है कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किया गया प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। कहा जाता है फ्रेंड, अगर आप किसी भी तरह का काम करते हैं तो उसमें सबसे पहली फर्स्ट जो है सावधानी जरूरी है। अगर मान लीजिए आप किसी तरह की एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको क्या है, सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है क्रमबद्ध तरीके से। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्रमबद्ध तरीका होना जरूरी है। अगर आपका ये नहीं होता है तो किसी भी तरह का प्रयोग आपका सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आप नॉर्मली घर में चाय बनाते हैं तो उसके लिए जो उसका प्रयोग है, अगर मान लीजिए हम चाय बनाने में पहले चीनी ही डाल दें, बाद में दूध डालें, अदर चीज़ डालें, तो क्या वो चाय सही नहीं बनेगा। क्या होगा, वो प्रयोग हमारा फेल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो सावधानी बरतना होगा किसी भी प्रयोग में, और दूसरा क्रमबद्ध तरीके से। जब इस तरह से हम लोग किसी भी प्रयोग को करेंगे और उनके द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, उसी ज्ञान को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, विज्ञान कहा जाता है। और विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि ये विज्ञान जो है आखिर ये आया कहाँ से, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो उसके बारे में फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि साइंस यह शब्द की उत्पत्ति जो है एक लैटिन शब्द से हुई है। वो लैटिन शब्द क्या है फ्रेंड्स, सिनिटिया। ये सिनिटिया एक लैटिन वर्ड है फ्रेंड्स। इसी से क्या हुआ है, साइंस यानी विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। अब हिंदी में कहेंगे इसका फ्रेंड्स क्या, सिनिटिया का अर्थ हिंदी में क्या होता है। ये तो एक लैटिन वर्ड है, लेकिन हिंदी में इसका फ्रेंड्स क्या अर्थ होता है। हिंदी में इसका अर्थ होता है कि विशेष ज्ञान से संबंधित जो भी बातें होते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइंस बोलेंगे, या तो लैटिन वर्ड में सिनिटिया बोलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि साइंस को कितने भागों में बांटा गया। आखिर साइंस तो इसको बहुत भागों में बांटा गया है। सभी जो लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, इनके आधार पे बांटा गया, और सारे भी टाइप्स हैं उनको हम लोग जान लेते हैं। कहा जाता है विज्ञान, साइंस, सबसे पहले इनके 2 टाइप्स बनाए गए, 2 मुख्य प्रकार बनाए गए। पहला भौतिक विज्ञान, जिनको हम लोग कहते हैं फिजिकल साइंस। दूसरा जीव विज्ञान, इसको हम लोग बोलते हैं लाइफ साइंस। आइए जानते हैं पहले इन दोनों के बारे में। कहा जाता है कि भौतिक विज्ञान का जो संबंध है फ्रेंड, वो क्या होता है, निर्जीव वस्तुओं से होता है। नॉन लिविंग थिंग, जितने भी दुनिया में, इस वर्ल्ड में जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उन सब का संबंध किससे है, भौतिक विज्ञान से। और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं और उनका संबंध हो जाता है फ्रेंड्स लाइफ साइंस से, जीव विज्ञान से। अब एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिजिकल साइंस को भी 2 भागों में बांट दिया गया। पहला भौतिकी, जिसमें आ जाता है आपका फिजिक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा रसायन, केमिस्ट्री। अब कहा जाता है कि चलता है जीव विज्ञान की ओर, यानी लाइफ साइंस की ओर। इसमें भी इनको भी क्या किया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। पहला वनस्पति विज्ञान, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बॉटनी। इनमें आते हैं जितने भी पेड़ पौधों से संबंधित जितने भी ज्ञान हैं वो आपको मिलेंगे बॉटनी में, वनस्पति विज्ञान में आपको। और दूसरा है प्राणी विज्ञान, जूलॉजी। इनमें आपको जितने भी लिविंग थिंग, जैसे मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, इन सब के बारे में आपको जो भी जानकारियाँ मिलेंगी वो मिलेंगी जूलॉजी में। फिलहाल फ्रेंड्स आपको 9th एंड 10th में ये दोनों एक ही साथ पढ़ने को मिलेगा, वनस्पति विज्ञान भी और प्राणी विज्ञान भी। जिस तरह जैसे ही आप 12th पास करेंगे तो फिर आपको ये दोनों पार्ट्स अलग हो जाएंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इन्हें नोट कर लेंगे और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड, ये क्या होता है।
कहा जाता है जब हम किसी भी चीज़ की एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी प्रयोग करते हैं, तो उस प्रयोग में हम लोग कुछ मुख्य बातों का ध्यान देते हैं। उन्हीं बातों को साइंटिफिक मेथड कहा जाता है। कहता है कि ये मेथड जो है वो 5 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। पहला जो है उसमें से कहा जाता है कि घटनाओं का सावधानीपूर्वक किया गया परीक्षण। कहा जाता है हम अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, किसी भी प्रयोग को कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सावधानी पूर्वक होना चाहिए, ताकि उनसे जो भी हानि हो उनसे हम बच सकें। और दूसरा है संभावित कारणों का अनुमान लगाना। जब हम किसी प्रयोग को करते हैं तो उससे क्या क्या हमें हो सकता है या फिर क्या नहीं हो सकता, उस जितने भी संभावित कारण हैं उनका अनुमान लगाना। वो पहले ही सोचा जाता है कि आखिर हम ये प्रयोग करेंगे तो इनका क्या बाद में रिजल्ट आएगा, या फिर कुछ गलत रिजल्ट भी आ सकते हैं, कुछ अच्छे रिजल्ट भी आ सकते हैं, तो उनका पहले से ही अनुमान लगाया जाता है। फिर तीसरा है जांच के आधार पर निष्कर्ष। कहा जाता है जब प्रयोग हो जाता है तो उनकी पुनः जांच की जाती है और उस जांच के बाद एक हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। ठीक है, उस निष्कर्ष के बारे में कहा जाता है। चौथा आपका आता है फ्रेंड्स जांच के आधार पर किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचना। पहले तो हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे, फिर से उनको पुनः जांच किया जाता है उस प्रयोग को, ताकि वो निष्कर्ष सही है कि नहीं है, दोबारा उस निष्कर्ष तक हम लोग पहुंच पाते हैं। हो सकता है पहली बार एक्सपेरिमेंट करें, कुछ जो है क्या होता है कि प्राकृतिक घटना भी उनमें हमें साथ दे जाती है, तो उनके बाद जो निष्कर्ष होता है वो अलग हो जाता है। फिर उसको हम अगर वही घटना को हम लैब में करते हैं तो उस जगह क्या होता है, कुछ नेचुरल चीज़ मौजूद नहीं होती है, उसके बाद निष्कर्ष अलग हो जाता है। तो इस चीज़ों की पुष्टि करने के लिए बार बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अगर हम एक ही निष्कर्ष पे पहुँचते हैं तो वो क्या होता है, हमारा मेन निष्कर्ष हो जाता है वही। फिर कहा जाता है कि आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में परिवर्तन। मान लीजिए कि अभी हम कोई एक्सपेरिमेंट किए, उसके अनुसार हम किसी निष्कर्ष तक पहुँचे, हमने उन चीज़ों को लिख दिया कि हमने दो ऑब्जेक्ट के बीच ये कराया और हमें ये प्राप्त हुआ, ये निष्कर्ष मिला। फिर उन्हीं चीज़ों को आप भी एक्सपेरिमेंट किए और आपका कुछ अलग निष्कर्ष आ गया, तो दोनों को क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। अगर मान लीजिए आपका निष्कर्ष सही हो गया तो फिर क्या होगा कि हमारे जो विचार थे उनमें थोड़ी सी परिवर्तन की जाएगी, आपके विचारों को भी जोड़ा जाता है। ये क्या होता है, आवश्यकता अनुसार सोच में भी परिवर्तन किया जाता है। अब विज्ञान की जो बात थी वो यहीं तक थी, उनकी इंट्रो। अब चलते हैं हम लोग मापन। मापन सुनने में थोड़ा सा एक अलग प्रकार का शब्द लगता है, लेकिन ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। साइंस की भाषा में जब इसे हम मापन बोल देते हैं, मेजरमेंट बोल देते हैं, लगता है कुछ नया वर्ड है, लेकिन हम लोग देहात की भाषा में भी इसे यूज करते हैं। आप लोग बोलते होंगे जब मार्केट में जाते होंगे तो इसे नापिए, हम लोग बोलते हैं नापना, ठीक ना, किसी भी चीज़ को, और यहाँ उस चीज़ को बोलता है मापना। नापना और मापना इधर हम लिख देते हैं कोने में, नाप और माप बोथ आर सेम, ये दोनों क्या है, सेम है। किसी भी चीज़ को आप बोल सकते हैं इसे नाप दीजिए या फिर माप दीजिए। अगर आप एक कपड़े को मापते हैं, सपोज दैट वो 5 मीटर है, तो उसे हम लोग 5 मीटर ही बोलेंगे, और अगर उसे हम साइंस की भाषा में बोलेंगे इसे माप दीजिए, तो उसे भी 5 मीटर ही बोला जाएगा। ये दोनों क्या है, सेम है। सबसे पहले, और वही यहाँ देख लेते हैं, एन को थोड़ी देर के लिए हम लोग साइलेंट कर देते हैं, इसे छुपा देते हैं, तो यहाँ क्या बच जाता है, माप। कहता है कि किसी भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, कहता है उसके जो मापने या फिर नापने की जो विधि है, उसको जो मापेंगे या फिर नापेंगे, उसकी जो विधि है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसी विधि को हम लोग बोलते हैं मापन बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसी मेजरमेंट से एक चीज़ रिलेटेड आता है, राशि। अगर हमें राशि ही पता नहीं होगी तो हम किसी भी चीज़ की मेजरमेंट नहीं कर सकते, माप नहीं सकते हैं। सपोज दैट पहले जान लेते हैं राशि क्या होता है। कहता है किसी भी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट को मापने के लिए जिन मानक की आवश्यकता होता है, यानी मान लीजिए अगर हम किसी भी चीज़ को, किसी भारी चीज़ को माप रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक बटखड़े की आवश्यकता है, तो वो मानक क्या होगा, बटखड़ा हो गया। अब एक और प्रश्न आता है कि वो बटखड़े उसको हम किस चीज़ में मापे हैं पहले, तो उसे हम लोग केजी में माप लिए हैं पहले। वो जो मानक होता है उसी मानक को हम लोग बोलते हैं राशि। ये राशि कई प्रकार की होती है, हम 2-4 का अभी यहाँ उदाहरण लेंगे। जैसे में मान लीजिए लंबाई हो गया, आप लोग नोट कर लेंगे, यहाँ जगह नहीं है, हम यहाँ लिख देते हैं। आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया,
इत्यादि बहुत सारे हैं जो कि राशि हैं। और यहाँ तक आप लोग नोट कर लेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग अगर इस चैनल पर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप लोगों को इन बातों को समझने में लगता है कि हमें कहीं दिक्कत है तो आप वो भी कमेंट में बताएंगे हमें, हम लोग उनको भी सॉल्व करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और कंटिन्यू जो हमारा जो क्लास है वो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।